ने पूछा कंस इतना उदास क्यों है। कंस कहता है महाराज मैंने इतने राक्षसों को भेजा उस नंद के लाला को मारने के लिए, लेकिन कोई लौट कर के नहीं आया। मुझे चिंता है कहीं वो नंद का लाला मुझे मार ना दे। आज नारद ने कहा अरे कंस अब मैं तुझे ऐसी युक्ति बताऊंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कंस से कहा कि कंस एक काम करो, तुम नंद बाबा को एक पत्री लिखो और उस पत्री में लिखना कि कल मुझे प्रातःकालीन बेला में 1,00,000 कमल पुष्प चाहिए, वो भी कृष्ण बलराम के तोड़े हुए। कंस ने कहा इससे क्या होगा। बोले इससे होगा कि उस काली देह में उस यमुना में एक विषधर कालिया नाग रहता है। जैसे ही कृष्ण बलराम कमल पुष्प तोड़ेंगे कालिया नाग डसेगा और दोनों मर जाएंगे। कंस को युक्ति समझ में आ गई। और प्यारे भगवान जब जब कोई लीला करते हैं तो नारायण काली कांवर को ओढ़ के सो जाते हैं कि विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्णा हि नाम विभो तस्या विशुद्ध मणिवचन सर्पम तमुदवाया सतः। नारायण ने देखा कि अब तो मुझे काली देह में कालिया नाग जो रहता है उसके विष से यमुना को मुक्त करना है। तो देखो कन्हैया ने लीला की कि कन्हैया सवेरे सवेरे जगे और अपनी आंखों को मींड़ते हुए कन्हैया मैया यशोदा की गोदी में बैठ गए। मैया यशोदा ने कन्हैया को गोदी में बिठाया, पूछा लाला क्या बात है। बोले मैया आज मैंने बहुत बुरो सपनों देखो। मैया बोली लाला का सपनों देखो। मैया मैं सपने में गाय चराते चराते काली देह पे पहुंच गए। मैया ने कही लाला चुप, बस यहां से आगे सपन मत बता और आज से तू गाय चराने नहीं जाएगा। कन्हैया बोले मैया ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे मैं स्वप्न ही तो बता रहा हूं। और मैया हम काली देह पे क्यों जाएंगे, तो ये पता है वहां कालिया नाग रहे तो हम काली देह की तरफ जाएंगे ही ना। मैया यशोदा घबरा गई कहीं कन्हैया काली देह पर ना पहुंच जाए। और देखो लीला आज बलराम जी को भी साथ में नहीं ले गए। क्यों, बलराम जी शेष के अवतार हैं। आज कन्हैया सखाओं को लेकर के और राम कृपा से सभी सखा साथ में हैं और कन्हैया काली देह पर पहुंच गए। कन्हैया कहते अरे सखाओ आज तो हमारो मन करे कि यहाँ कछु खेल खेलें। मधुमंगल बोले भैया का खेल खेलोगे। श्रीधामा ने कहा भैया आज तो मन कर है कि गेंद को और बल्ला को खेल खेलें। अब गेंद किसके पास है, गेंद है श्रीधामा के पास में। श्रीधामा के पास में गेंद है। भगवान कहते हैं अरे श्रीधामा तेरी गेंद को दे भैया आज तो गेंद का खेल खेलना है। श्रीधामा बोले भैया गेंद है ना दंगो। क्यों, मेरी मैया ने 3 महीना में बनाई है, ये लीला है। सखाओं ने कहा भैया तेरी गेंद अगर गुम हो जाएगी तो हम ला करके देंगे। श्रीधामा कहता है कि भैया अगर गेंद काली देह में पहुंच गई तो कौन लाएगा, या में तो कालिया नाग रहे। कन्हैया बोले भैया हम काली देह की तरफ खेलेंगे ही ना, सो हमारी गेंद काली देह में जाए। श्रीधामा कहता है कि भैया अगर मेरी गेंद चली गई ना तो मैं गेंद तुमसे ले लूंगा, दूसरी गेंद लूंगा नहीं, केवल यही गेंद मुझको चाहिए। और श्रीधामा ने
गेंद को दिया, खेल प्रारंभ हो गया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। हर 1200 कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली देह आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। जय हो। सखा संग में ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में। उजन गेंद को खेल रचायो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। जय हो। हरे काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। हाँ काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। वो काहे को बल्ला लायो री मेरो छोटो तो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो छोटो तो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद
गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। वो चंदन को बल्ला लायो री मेरो मारो तो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो मारो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो मारो तो कन्हैया। मेरो मारो तो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो छोटो तो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो तो कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज श्याम सुंदर भगवान काली देव पर अपना खेल खेलते हैं और देखो सखाओं को खिलाया। पहले भगवान ने सखाओं को खिलाया, सबका नंबर हो गया, कन्हैया का नंबर आने वाला। एक दो बार तो भगवान ने इधर उधर गेंद को फेंका और मौका पाकर के ऐसा टोल दिया कि सीधी गेंद गई जमुना जल में। और जैसे ही गेंद यमुना जल में गिरी, श्री धामा को क्रोध आ गया कि भैया मैंने मना करी ना कि मेरी गेंद यमुना में चली जाएगी, मेरी गेंद काली देव में चली जाएगी, और मैंने आपसे मना करी लेकिन आप नहीं माने। कन्हैया मोकू मेरी वही गेंद चाहिए। सखा बोले भैया तू पागल है गो, अरे या में कालिया नाग रहे, या में कालिया नाग रहे, और कन्हैया अगर वहां गए, देखिए आप शांति बनाए रखें, इधर उधर ना देखें। अरे तुम तो बहुत सभ्य माता हैं, अब इधर उधर देखते हो ना बिल्कुल एकदम ऐसे लगते हो जन घर से बिल्कुल नीतले बन के आए। ये भगवान की भाव लीला है। अब देखो 2 दिन बाकी है, समागम जो आपके सामने है 2 दिन बाकी है। अब 5 दिन से मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं इस गांव का रिश्तेदार हूं, ज्यादा बोल सकता नहीं। मैं आपसे केवल निवेदन कर सकता हूं हाथ जोड़ के कि जितना आनंद लेना आप भजनों में आनंद लेते हो, कथा आपको तो मिली बहुत कम है सुनने को। ये ठाकुर जी की कृपा से पहली कथा है कि जिसमें सबसे कम कथा आपको मिली। प्यार से बोलिए राधे राधे। आज जैसे ही भगवान से श्रीधामा ने कहा कन्हैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, सखाओं ने कहा भैया तू पागल है गो, अगर कन्हैया यहाँ में गए तो और कालिया नाग कन्हैया को डस ले गो तो हमारी रक्षा राक्षसों से कौन करेगा। लेकिन श्रीधामा नहीं मानता है। बात यहां तक हो गई कि दोनों ने आपस में गलेवान पकड़ लिए। प्यार से बोले राधे राधे। एक भक्त भगवान का गलेवान पकड़ करके कहता है कि कन्हैया तू ये मत समझना कि तू राजा का बेटा है और हम एक छोटे से गृहस्थ के बेटे हैं, तो ये मत समझना कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी हमारी हिलती है। अगर कन्हैया तुम अगर एक तमाचा मारोगे तो हमारे पास भी लाठी है, कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी हमारी हिलती है। तुम माखन मिश्री खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। अरे अगर तू माखन खाने वाला है तो भैया छाछ हमको भी मिलती है, कम मत समझना। श्रीधामा ने भगवान के गलेवान पर हाथ डाल दिया। देखो भक्त की लीला। आज भगवान बोले भैया अगर तू नहीं मानता है तो ठीक है। इतनी सुन के सामने
और नटवर भेषु बनाया। ले भैया मैं जात हूं, तू घर मत कहियो जाए। अरे लाला मैं जा रहा हूं गेंद को, लेकिन मेरी मैया यशोदा से मत कहना कि तेरा लाला देह में कूद गया। और कन्हैया ने पगड़ी बांधी, एक कदम पर चढ़ गए। सभी ग्वाल बाल रोने लगे, कन्हैया ना चाहिए भैया, गेंद नीचे आ। जो श्रीधामा भगवान से लड़ता है वो भी हाथ जोड़कर कहता है कन्हैया अब गेंद मुकना चाहिए भैया आ जा। लेकिन कन्हैया देखते देखते काली देह में कूद गई। ग्वाल बाल रोवन लगे, पहुंचे नंद के धाम। ग्वाल बाल रोवन लगे, पहुंचे नंद के द्वार। तेरो बाबा सामरो देह में कूदो जाए। जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा, मैया यशोदा धड़ाम से गिर गई। मैया रोने लग गई कि विधाता तूने बुढ़ापे में 84 वर्ष की उम्र में एक बालक दिया और उस बालक को तूने आज मुझसे छीन लिया। कैसी तेरी लीला है, तेरी लीला का पता ही नहीं। एक आदमी दिन रात पाप करता है, आनंद लेता है। एक आदमी बेचारा भजन में समय व्यतीत करता है, आदमी बड़ा दुखी है। कैसी तेरी लीला है, जानी न जाए जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, लीला भगवाना। किसी को हंसाना प्यारे, किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, लीला भगवाना। किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना। जानी न जाए। मैया यशोदा उस परमात्मा से कहते हैं परमात्मा कैसी तेरी लीला है। कोई पुण्य करके भी रहता दुखी है, कोई पुण्य करके भी रहता दुखी है। कोई पाप करके भी रहता सुखी है, कोई पाप करके भी रहता सुखी है। कोई तरसे रोटी को, कोई तरसे रोटी को। किसी को मलाई खाना, खाना। किसी को रुलाना प्यारे, किसी को हंसाना। किसी को रुलाना प्यारे, किसी को हंसाना। जानी न जाए।
कैसी लीला है। एक आदमी दिन रात अपराध करता है फिर भी उसके पास बहुत माल है। एक आदमी रबड़ी खाने वाला है तेरी दुनिया में, और एक आदमी रोटी को भी तरसता है। एक अपने लाल के लिए पलना झूलावे, एक अपने लाल के लिए पलना झूलावे, एक अपने लाल के लिए आंसुआ बहावे, एक अपने लाल के लिए आंसुआ बहावे। कोई तरसे पैसे को, कोई तरसे पैसे को, किसी को मिला है खजाना, मिला है खजाना, किसी को रुलाना प्यारे, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना प्यारे, किसी को हंसाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, लीला भगवाना। किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना। जानी न जाए। बोली ठाकुर जी कैसी तेरी लीला है। एक माँ अपने लाल को पलना में रखती और एक माँ उसी लाल के लिए तरसती है। एक कैसा तेरा नायाब है कि तूने एक लाल दिया और उसको भी मुझसे छीन लिया। आज मैया यशोदा उस विधाता को पुकारती है। उधर कन्हैया यमुना के जल में है। यमुना जल में जैसे ही श्याम सुंदर पहुंचे तो नाग पत्नियों ने कन्हैया को देख लिया। नाग पत्नियों ने कहा लाला अरे तू छोटा है, अरे आयो कहाँ ते जाए कहाँ, ये भेद मोह बताइया, कहा नाम और कहा गाम तेरो, को माते तो कू जाइया। बोले हैं बोल को बोल तोते, के लड़ी घर हाँ बाल हो, जा तू लाला बगद के, मैं समझा रही तो ये हूँ कि जा तू लाला बगद के, और मैं समझाऊं तो सूरत तेरी देख के सो दया लगी है मोर। अरे लाला एक बात बता, तू कहाँ से आया है? अरे मैं कहती हूँ तेरी माँ ने तुझसे कुछ कहा है तो अब भी वापस चला जा। तुझे नहीं पता कि इस काली देह में कौन रहता है। अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कन्हैया बोले नागिन हम आए तेरे पति के लिए हैं, हम आए ही तेरे पति के लिए हैं। और सुन तू पूछती है कि हम कहां से आए हैं, तो देश पूरब गांव गोकुल, नाम मम नंदलाल है, बालक मत जाने मुकुं, तेरे नागे को यति काल है। बोले न बोल को बोल मोते, ना लड़ी घर हाँ बाल हो, झूले हिडोला राधिका, तेरे नागे की डारू डोर हूँ। अरे नागिन मेरी राधा रानी वृंदावन में झूला झूल रही है और मैं तेरे नाग से राधा रानी के झूले में झूला डालूंगा। उस नाग का जगा दे अपने नाग को। और इतने में है तो नाग देवता जाग गए। भगवान श्याम सुंदर ने एक अंगूठा लगाया कि नाग जग गया और बबकारी भरने लगा।
भगवान के चारों तरफ लिपट गया कालिया नाग। भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान अपनी लीला करते हैं, किसको खिलाना है। देखो ये भाव की लीला है, जो ताली नहीं बजाएंगे ना शाम को उनको कालिया नाग दिखेगा। चारों तरफ कन्हैया के लपेटा लगा लिया कालिया नाग ने। श्याम सुंदर ने देखा कि अभी इसको और खिलाना है। कालिया नाग बड़ा प्रसन्न है, नाग पत्नियां बड़ी प्रसन्न है कि हमारे नागराज ने इस बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया। और कन्हैया ने अब लीला दिखाना प्रारंभ किया। जैसे ही रूप कन्हैया बढ़ाते हैं, नाग की नसें खिंचने लगी, नाग तड़पने लगा, नाग पत्नियां रोने लगी। श्याम सुंदर ने देखा कि नाग बिल्कुल थक गया और भगवान के सामने कहता है, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे छोड़ दे। कन्हैया बोले, भैया जाकू एक बार पकड़ लियो ना, वो तो हमने छोड़ो ही ना है। प्यार से बोले राधे राधे। उस नाग ने भगवान के सामने दोनों हाथ ऊपर किए। पहले अभिमान था, आज अभिमान का खंडन हो गया। तो नाग पत्नियां भी भगवान से प्रार्थना करती है, नाग भी निवेदन करता है, हे प्रभु मुझे छोड़ दें, मैं अभिमान के कारण आपको पहचान नहीं सका। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु से सका, तुम्हें सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। और नाग ने जब कहा तो भगवान बोले, भैया छोड़ तो दूंगा लेकिन यमुना को खाली करना पड़ेगा। नाग कहता है, प्रभु बाहर तो चला जाऊंगा लेकिन बाहर जाते ही गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान बोले, अब तुझे गरुड़ से कोई भय नहीं करना है, क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस जगह को श्राप था, इस जगह पर गरुड़ नहीं आ सकता, ऋषि का श्राप था। और गरुड़ ने प्रतिज्ञा की कि मैं नाग वंश को इस पृथ्वी पर ही नहीं छोड़ूंगा। आज भगवान अपना चरण चिन्ह लगाते हैं ऊपर, और नाचते नाचते कन्हैया सीधे यमुना के ऊपर आ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही ब्रज की सभी गोप ग्वालों ने, मैया यशोदा नंद बाबा ने देखा तो बहुत खुशी से नहीं समाये और भ्रम हो गया कि ये लाला तो साक्षात नारायण है। ब्रजवासी समझ गए कि ये तो साधारण बालक नहीं, ये साक्षात नारायण है। और सज्जनों, नारायण वाली लीला ही भगवान ने की। ये साधारण काम नहीं था कालिया नाग को नाथना। यमुना के जल को दूषित होने से भगवान ने बचाया। कालिया नाग को गरुड़ के भय से भगवान ने मुक्त किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने बहुत लीलाएं की।